साहब, यहाँ जी इको गार्डन पे कई दिनों से आपका धरना चल रहा है, किन मांगों को लेकर चल रहा है और क्या मांगे आपकी अभी? मेरी मात्र एक मांग रह गई है मेरे भाई। विषम परिस्थितियाँ बहुत आई, सारी परिस्थितियों को झेलते झेलते जहाँ सुहागिन बहनें विधवा बन गई, ब्राह्मण भाई जनेऊ का परित्याग कर दिए, हाई पावर कमेटी का गठन हुआ 20 अगस्त को। 20 अगस्त के बाद आज तक हम हाई पावर कमेटी का निर्णय का इंतजार आज भी कर रहे हैं और सरकार अनसुना पे अनसुना केवल कोरा आश्वासन दे रही है। कोरे आश्वासन के चलते 1000 लाशें मेरे घर में उठ चुकी है और आज मेरे भाई बहन आंदोलनरत हो चुके हैं। विद्यालय बंद का आह्वान करते हुए पूरे लखनऊ को धरा को भरने का काम शुरू करने जा रहे हैं। सरकार हमें फांसी दे दे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये घुट के मरने से अच्छा, घरों में लाशें उठने से अच्छा कि एक बार मौत को चुन ले। सभी शहीद हुए, भारत की धरती वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ बिना शहीद के किसी ने कुछ दिया नहीं है। शायद बीजेपी सरकार वही इतिहास दोहरा रही है। नहीं तो जहाँ सुहागिन बहनें विधवा बनी, हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, निर्णायक मोड़ आज भी शून्य है। क्या ये कहीं किसी शासन काल में हुआ था? किसी राजा या किसी शासक के काल में, जिसका शासक ही संत और महात्मा हो, किसी का जनेऊ का परित्याग हुआ था? लेकिन शासक के शासन काल में सब कुछ हुआ, वो भी एक बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक जो कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले नंबर पे खड़ा होता है, उस शिक्षक का भी अपमान इस बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो आज 1,72,000 परिवार आंदोलनरत है। वह परिवार उतरा है धरा पे, चाहे सरकार हमें गोलियों से भून दे, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अभी बहुत आया लेकिन सबका रिजल्ट 0 आया, केवल कोरा आश्वासन आया। समय पास कर रही है बीजेपी सरकार अपने चुनाव का इंतजार कर रही है। बीजेपी सरकार अपनी करतूतों, अपनी फेहरिस्त को छिपाने के लिए दूसरे पे दोषारोपण करके टाइम पास कर रही है। लेकिन ये शिक्षा मित्र परिवार अब चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अनवरत धरना दे रही हूँ। पूरे विश्व के लोगों के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। रेलवे मेंस, किन्नर परिवार, दिव्यांग बच्चे, 20 लाख संविदा कर्मचारी महासंघ, क्योंकि कल चेहरे सबके उतरेंगे। सभी को मैंने आमंत्रित कर दिया है। राष्ट्रीय किसान महासंघ, उसके बाद नारी संगठन एडवा की बहनें मेरी भी उतर रही हैं। पार्टियों की तो मैं बात ही नहीं करती, पार्टी तो कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसने हमें अपना आशीर्वाद न भेजा हो। लेकिन आज एक बेटी पेट की रोटी के लिए आवाज़ दे रही थी और बीजेपी सरकार ने उसको भी ठुकरा दिया है। यदि 20 साल से हम नौकरी न करते होते और यही बीजेपी सरकार की ही रणनीति थी, बीजेपी सरकार की ही करतूत थी, जो हम आज 20 साल बाद फुटपाथ पे आके फिर से खड़े हो गए। अगर हमें बीजेपी सरकार इस नौकरी में उस समय ए ग्रेड के पढ़े लिखे लोगों को, नवयुवकों को यहाँ न पहुँचाती तो वो नवयुवक जाने कौन सी दुनिया का इतिहास रचते, ये तो भविष्य था। लेकिन उनके शरण में जाने के बाद 20 साल के बाद हमें अयोग्य का मुहर लगा करके जो हमें दंश दिया गया है, जो विष का प्याला पीने के लिए हमें विवश किया गया है कि भुखमरी के कगार पे जा के कटोरा ले करके डिजिटल इंडिया बनाते बनाते हमारे देश के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, एमएचआरडी मंत्री जी, भारत की जितनी विदुषी हैं बीजेपी नेत्रियां, प्रेजेंट टाइम में उन्हीं को कहा जाएगा जो शासनकाल में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सचिव, ऊपर से लेकर नीचे तक की फेहरिस्त, नेताओं की तो बात ही अलग है। इनके जितने नेता उतने झूठ बोलने में धड़ल्ले से पारंगत है। अगर पूरे विश्व में मैंने देखा जब से मेरा होश है कि अगर किसी ने झूठ का पिटारा खोला तो वो बीजेपी के योद्धाओं ने। इन्होंने झूठ की फेहरिस्त इतनी लंबी बना दी कि जिसको झूठ बोलने नहीं भी आता रहा होगा वो भी इस दुनिया में बोल्डली झूठ बोलना सीख गया। जी, की बात करें तो कल से महाधरने का आपने ऐलान किया है, 17 से ज़्यादा संस्थाएं आपके साथ में हैं, तो किस प्रकार का ये प्रदर्शन होगा, कितनी संख्या होगी, कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा? देखिए, संख्या अनगिनत है, मेरे पास कोई काउंटिंग नहीं है, मैं झूठ फूट नहीं बोल पाती हूँ। आज तक शायद ईश्वर ने यही मेरे पास दिया है एक ताकत। संख्या कौन कहाँ से कितने मात्रा में उतरेगा ये कहना असंभव है, क्योंकि मैं सरकार को दीपावली तक जो उन्होंने हमें हाई पावर कमेटी में समय दिया था, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कि दीपावली तक आपके घरों में खुशियों का दीपक जलेगा, वह दीपक बुझ गया। तो आज बुझे हुए दीपक में कितने दीपक जलाने माई का लाल उतरेंगे इसका ठिकाना नहीं है। और इसकी सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पांसिबिलिटी, सारी भागीदारी बीजेपी सरकार की, किसी जनता की नहीं, ना ही किसी और की, ना मेरी। क्योंकि मैंने इन्हें बार बार एहसास कराया कि इनके कानों पे जू रेंग जाए, इन्हें पता तो चल जाए कि हमारी शासनकाल में, एक संत और महात्मा के शासनकाल में पेट की रोटी के लिए बेटियां भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जो बेटियों को ये सम्मान देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अपना ना संकल्प पत्र पूरा कर पाते हैं, ना घोषणा पत्र पूरा कर पाते हैं, खाली जुमलेबाजी की बातें इनकी चलती रह जाती है और पूरे शासनकाल में केवल जुमलेबाजी ही चली। जी,
आप अपना नाम बता दीजिए। काफ़ी दिनों से शिक्षा मित्रों का 247 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप शुरू से धरना प्रदर्शन के साथ लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी मेरे बड़े भाई, उमादी के संगठन के मैं उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और मैं यह बहुत पहले से ऐलान कर चुका हूँ कि यह सीएम साहब छत्री कुल के रहने वाले हैं, हमारे मंडल के रहने वाले हैं और छत्री कुल के लिए 18 बरस जीना बहुत अधिक होता है, इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है। अब उसके ऊपर जो हमारा चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्लस में अब चल रहा है। अगर एक सुनील सिंह के न रहने से 1,71,999 परिवार में खुशियां आ जाती हैं, तो इससे बढ़ कर के खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप भी छत्री कुल के रहने वाले हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी छत्री कुल के रहने वाले हो, तो मैं भी छत्री कुल का रहने वाला हूँ। इस तरह से छत्री कुल के बालक शासन नहीं चलाते जिस तरह से तुम चला रहे हो, गुंडागिर्दी से तुम लोग शासन चला रहे हो, इस तरह से नहीं शासन चलाया जाता है। महोदय, अगर कल अनुसूची 9 लेकर के नहीं आए, 24 घंटा का इंतजार होगा, उसके बाद लखनऊ फूंक दिया जाएगा और इस शासन में राजपथ शासन लगेगा और राजपथ शासन में बहन का अनुसूची 9 लिया जाएगा। और एक सुनील सिंह का ऐलान हो चुका है, न रहने से 1,71,000 परिवार में खुशी आ जाती है, तो इससे बढ़कर के खुशी मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। सरदार भगत सिंह के जैसा हंसते हंसते मैं फांसी को चूम लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी।